हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार शामिल होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो दोस्तों, ये यूपी पुलिस 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों, हमें करना क्या है? नीचे जो विकल्प दिया है हमारा, यानी कि दोस्तों ये ऋतु जो लिखा है, इसका हमें बहु विकल्प चुनकर इन चारों विकल्पों में से छाट कर लिखना है। यानी कि दोस्तों हमें करना क्या है? ऋतु का बहु विकल्प चुनना है। तो दोस्तों, ऋतु का बहु विकल्प क्या होता है? ऋतुएं होता है, या ऋतुओं होता है, या ऋतुओं होता है, या ऋतुएं। तो दोस्तों, जो ऋतु का बहु विकल्प होता है वो होता है ऋतुएं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। और ये क्या है? कर्मवाच्य है। ये भी 2019 में यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? ये 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों हमें उस सही विकल्प को चुनना है जो निर्देशानुसार दिया गया है। जैसे कि दोस्तों, हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य है ये, तो हमें इसका सही विकल्प चुनना है। हाथी ने केला खाया। तो दोस्तों, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? सही विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों, जो हमारा सही विकल्प है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों हाथी द्वारा केला खाया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। और ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यानी कि दोस्तों, नेता, ये हमारा विकल्प दिया गया है नेता, इसका हमें बहुवचन चुनकर ढूंढना है। तो दोस्तों, ये भी यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमें नेता का बहुविकल्प चुनना है। तो दोस्तों, जो नेता का बहुविकल्प क्या होता है? नेता का बहुविकल्प नेते होता है, या नेतो होता है, या नेताओं होता है, या नेता होता है। तो दोस्तों, जो नेता का बहुविकल्प होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों, जो नेता का बहुवचन रूप होता है वो होता है हमारा नेता। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। और ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यानी कि दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यंजन है जो हमारी नासिका के द्वारा उच्चारित होता है, यानी कि जो हम नासिका के द्वारा उसको बोलते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा है? वो या है, या जा है, या डा है, या दा है। तो दोस्तों, वो कौन सा व्यंजन है जिसको हम नासिका के द्वारा बोलते हैं? तो दोस्तों, वो है हमारा या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास पहुंचे आप वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। यानी कि दोस्तों, प्रश्न कह रहा है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। जैसे कि यह करेला कड़वा है, तो इसकी विशेषता जो है वो किस प्रकार दी गई है? यानी कि उत्तर अवस्था दी गई है, या मूल अवस्था दी गई है, उत्तमावस्था दी गई है, या अधिकावस्था दी गई है। तो दोस्तों, इसकी जो अवस्था होगी हमारी वो होगी मूल अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
तो ये रहा प्रश्न नंबर 6। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? दोस्तों, तुलसीदास द्वारा एक रचित महाकाव्य है जिसका नाम इन चारों विकल्पों में दिया गया है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? उस महाकाव्य को ढूंढना है और टिक करना है। तो दोस्तों, उस महाकाव्य का क्या नाम है? रामचंद्र का है, या रामचरितमानस है, या अखरावट है, ये चंद्रसार है? तो दोस्तों, जो तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध महाकाव्य रचित किया था उसका नाम है रामचरितमानस, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। दोस्तों, हमने इस वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को उसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। और ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, DGCA का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि दोस्तों, DGCA का पूर्ण रूप, हमें इसकी फुल फॉर्म देखनी है। DGCA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों, हमें देखना है DGCA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होती है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एयरपोर्ट्स होती है, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ सिविल एयरपोर्ट्स होती है, या डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल एक्ट्रिक्स होती है? तो दोस्तों, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एयरपोर्ट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 8। और ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये 2019 यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, नियॉन लैंप का आविष्कार जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, हमें देखना है नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था। जॉर्डोस क्लाउड्स के द्वारा हुआ था, या सैमुअल कोल्ट के द्वारा हुआ था, या मार्टिन कपूर के द्वारा हुआ था, या विलियम कुलेन के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों, जो नियॉन लैंप का आविष्कार हुआ था वो जॉर्डस क्लाउड्स के द्वारा हुआ था, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। और ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये भी यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी को मनाया जाता है, या 7 अप्रैल को मनाया जाता है, या 1 अगस्त को मनाया जाता है, या 21 सितंबर को मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो विश्व स्वास्थ्य दिन है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, वो मनाया जाता है हमारा 7 अप्रैल को, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। और ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? यानी कि दोस्तों, जीएसटी में किस कर को शामिल किया गया था राज्य सरकार के द्वारा? तो दोस्तों, ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वो कौन सा कर था? वो चुंगी कर था, या संपत्ति कर था, या आय कर था, या स्टाम्प शुल्क था? तो दोस्तों, जो जीएसटी में कर जोड़ा गया था, शामिल किया गया था, वो था हमारा आयकर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 11। और ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी राम भद्राचार्य को किस से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से, या पद्मश्री से, या पद्म भूषण से, या पद्म भूषण से? तो दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।